तो गुड इवनिंग दोस्तों। 2-3 दिन हम आप लोगों को वीडियो नहीं दे पाए, उसका बहुत बड़ा कारण है मेरा एग्जाम चल रहा था, समझा। तो अभी से जो है ना, तो आप लोगों को डेली एक वीडियो प्रोवाइड होगा। और जो मेरा नोट्स है, जैसे हम इंस्टाग्राम में आप लोगों को अपलोड कर रहे हैं उसी तरह ही अपलोड करेंगे, समझे। देखो बाबू, जिसको पढ़ना है ना तो बहुत आसानी से पढ़ सकता है। इतना कोई कर रहा है, समझ में आ रहा है ना। सुनो, देखो हम जो ऑफलाइन में ही पढ़ाते थे, तो जिस तरह पढ़ा रहे हैं हम सेम टू सेम आप देखिएगा मेरा ऑनलाइन का क्लास चल रहा है उसी तरह ही। हम आपको नोट्स दे देते हैं जो समझाने का पूरा क्लियरली समझा देते हैं। और अगर मेरा जो ऑफलाइन स्टूडेंट है, जिसको अगर कोई चीज़ का डाउट है, तो मेरा नंबर आप सबके पास है। आप कॉल करके बोलिए भैया इस टॉपिक में हमको वीडियो बना दीजिए, हम बना देंगे। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जैसे हमको बहुत कोई मैसेज करता है ग्रुप में, भैया इसका नोट्स भेज दीजिए, भैया इसके बारे में बता दीजिए, तो हम वो सब करा देते हैं। किसी से पूछना, किसी का मैसेज का अगर रिप्लाई नहीं दिए होंगे तो, समझा। तो इतना ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे और वीडियो को आगे लेके चलते हैं। तो हम अपना पहला ही पार्ट में बता दिया, पहला वीडियो में बताए थे कि हम लोग चैप्टर 3 का पढ़ रहे हैं, किसका, ज्योग्राफी का पढ़ रहे हैं। और हम लोग चैप्टर 3 का ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़े थे, तो हम लोग वही जो छोटा सा पहला टॉपिक है, जो विश्व में जल की मात्रा कितना परसेंट है, कहाँ कितना परसेंट किस तरह से पाया जाता है, कितना परसेंट पीने योग्य है, कितना परसेंट समुद्र में रहता है, कितना परसेंट नमक है, कितना परसेंट ये है, वो सब हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। आप लोग समझ लीजिएगा। अगर नहीं देखें तो जाके देख ले। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला मेरा टॉपिक जो है ना, तो विश्व में जल का दुर्लभता। अगर हम इसको शॉर्ट में अगर लिखना चाहेंगे ना, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, जल दुर्लभता। जल दुर्लभता यानी कि जल दुर्लभता का मतलब जो होता है ना दोस्त, तो ध्यान से सुनिए। जल दुर्लभता का मतलब होता है जल की कमी। दुर्लभ मतलब क्या, कोई कमजोर हो गया है। दुर्लभ मतलब क्या होता है कि कोई कमजोर हो गया। तो सेम उसी प्रकार हम, जैसे मेरा ही, हम जो पढ़ा रहे थे स्टूडेंट, तो हम कुछ चीज़ से रिलेटेड करके पढ़ाते। अगर कोई चीज़ से हम रिलेटेड करके एग्जाम्पल देकर पढ़ाते ना, तो बच्चा लोग को एक ही बार में समझ में आता है। मेरा मेन मकसद वही है। तो दुर्लभता मतलब क्या, कमजोर हो गया। तो विश्व में पानी कहाँ का कमजोर, यानी कि कहाँ का कम पाया जाता है, याद रहेगा। ठीक, इसका जो नोट्स है वो हम अपलोड कर चुके हैं। आप लोग इस टॉपिक के बारे में नोट्स लिख लीजिए कॉपी में, सेम टू सेम हम जितना बता रहे हैं ना, इससे ना CBSE बोर्ड में बाहर जाएगा, ना जैक बोर्ड में बाहर जाएगा। ये लिख लीजिए, आपको हम एक एक ऑब्जेक्टिव मिला देंगे नोट्स में। तो जल दुर्लभता का मतलब होता है जल की कमी। अब जल का कमी कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, हम लोग किस प्रकार से देखने को मिलता है कि जल का कमी हो रहा है या हो चुका है। तो सबसे हम लोग, आपको क्या लगता है कि जल का कमी क्यों हो रहा है। तो मेरे हिसाब से पहला उदाहरण क्या होना चाहिए कि जो हम लोगों का है ना, तो वर्षा भी बहुत ही कम हो रहा है। एक नंबर में जो है ना, वर्षा की कमी। हालांकि 2-3 दिन से बहुत वर्षा हो रहा है, उसका हम नहीं, इसको एक्सेप्ट माना जाएगा, समझे। लेकिन बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे वर्षा नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, जितना होने का उतना नहीं हो रहा है। वहाँ पे क्या होता है, वर्षा की कमी से कुछ हम लोग देखते हैं 2023-2024 में पानी के दिन में, यानी कि बारिश का सीजन में, बारिश का मौसम में बारिश नहीं हो रहा था, तो कहीं पे खेती नहीं हो रहा है, कहीं नदी सूख गया है, कहीं ये हो रहा है, दुमका में चापाकल में पानी नहीं निकलता था, सप्लाई पानी का कमी हो चुका था। तो उसको हम लोग जल दुर्लभता जो महसूस किया है ना, तो बहुत आसानी से समझ सकता है। सुनिए, तो वर्षा का कमी, वर्षा का कमी आप लोग देख पाते हैं ना। जैसे मान लीजिए कोई गांव में ही रहता है, तो गांव में एक उसका है पीने का पानी, बहुत सारे गांव में तो गवर्नमेंट चापाकल भी नहीं प्रोवाइड किया है। अगर चापाकल नहीं प्रोवाइड किया है तो क्या हुआ, वो लोगों को पीने का बहुत कष्ट है, बहुत दूर जाना पड़ता है, यानी कि कमी है, परेशान है, वो लोगों को कमजोर है पानी वहाँ का पीने लायक, समझ में आ रहा है ना। तो सेम वही है, जब वर्षा की कमी है, जहाँ नहीं हुआ, तो वहाँ हम लोग को क्या देखने को मिलता है, तो जल की दुर्लभता, यानी कि जल की कमी देखने को मिलता है। और हाँ, ऐसा जगह में भी मिलता है कि जहाँ जहाँ वर्षा अधिक मात्रा में होता है, वहाँ पे भी जल का कमी देखने को मिलता है। अब बोलिएगा भैया आप ही कैसे बोल सकते हैं। तो सुनो एग्जाम्पल देखो, मान लो इतना ही बारिश हुआ, कोई गाँव में, कोई शहर में इतना ही बारिश हुआ कि जो नदी में पीने का पानी था, चाहे कुआं में पीने का पानी था, तो उसको भी बहा के ले जाता है, उसको भी गंदा कर देता है, इतना पानी हो जाता है। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं।
तो ठीक है, जो समझ में आ रहा है ये जो यानी कि क्या बोल सकते हैं, इतना ही बारिश होता है कि जो पीने का पानी का जो होता है ना, क्या होता है, जहाँ पीने का पानी का जो समूह होता है या पीने का पानी का जो हम लोग इकट्ठा करके रहते हैं उसको भी दूषित कर देता है। उस प्रकार से भी हम लोग जल दुर्लभता को देखने को मिलता है। तो हाँ, इसके तौर पे हम लोग ये भी देख पा रहे हैं। हो गया। तो देखो दोस्तों, जैसे बता रहे थे ना कि दूसरा नंबर में जब हम लोग ये बता रहे थे कि पहला नंबर में क्या हुआ, अगर वर्षा का कमी हुआ ना, अगर वर्षा का कमी हुआ तो क्या होगा कि जल का कमी देखने को मिलता है। हाँ, एक बात ये भी है, अगर वर्षा ज़्यादा मात्रा में हुआ ना तो पीने का पानी का जो इकट्ठा किया हुआ रहता है, जमा किया हुआ रहता है, नदी हुआ, पोखरा हुआ, चाहे और भी कोई स्रोत हुआ जो अंडरग्राउंड में अगर ये हम लोग जमा करके रखते तो अधिक वर्षा की वजह से क्या होता है कि जो नाली वाला पानी सब आता है, चाहे हम लोग क्या एक प्रकार से सीधा सीधा लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि हम लोगों का पीने का पानी यानी कि शुद्ध पानी को क्या कर देता है, दूषित कर देता है, प्रदूषित कर देता है। फिर इससे भी हम लोगों को जल की दुर्लभता देखने को मिलता है। दूसरा कारण क्या बताए हैं, देखो, अधिक वर्षा, अधिक वर्षा। समझ में आया? उम्मीद करते हैं दोनों समझ में आ गया। इसका जो नोट्स देंगे इसको आप लोग एक बार पढ़िएगा। मेरा 100% आपका क्या बोल सकते हैं गारंटी है कि अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप हमको फिर कमेंट कीजिएगा या वीडियो को फिर से एक बार देखिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका जो तीसरा कारण आप देखना चाहते हैं तो हम लोग देखिए तीसरा कारण क्या होगा। तो तीसरा कारण देखो दोस्तों क्या हो जाएगा, आप लोग थोड़ा सा सोचिए तो क्या होगा। तीसरा कारण, मेरा पहला कारण हो गया अधिक वर्षा, दूसरा कारण हो गया वर्षा की कमी, तीसरा कारण क्या होगा, अधिक जनसंख्या। हम लोग बोल सकते हैं कि अधिक से अधिक जनसंख्या होगा तो अधिक से अधिक चीजों की मांग बढ़ता है, मांग बढ़ेगा ना। मान लो किसी घर में 2 आदमी है, उसको मिल जाएगा 2 बाल्टी पानी, 5 बाल्टी पानी, हो गया, उसका हो गया पानी। लेकिन जो अधिक से अधिक जनसंख्या वाला जो जगह मिलेगा ना तो लोग का घर में मान लो लिमिट में मिलता है 5 बोतल पानी, चाहे 5 लीटर पानी या 5 ड्रम पानी, चाहे 5 कुछ भी एक लिमिट मात्रा में मिलता है। हाँ, मान लो, चलिए हम आपको एग्जाम्पल देखना समझिए। अधिक जनसंख्या, अधिक जनसंख्या, ठीक। तो अधिक जनसंख्या से क्या समझ में आता है आपको? मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, किसी घर में 2 आदमी रहता है, किसी घर में 10 आदमी रहता है। अब नियम है, नियम क्या है कि एगो क्षेत्र मान लो, चाहे एगो मोहल्ला मान लो, एगो कॉलोनी मान लो, कि जो एक घर में पानी जाएगा ना तो 5 लीटर जाएगा पीने का पानी, ठीक, 5 लीटर जाएगा। तो इसके घर में भी 5 लीटर जाएगा क्या नहीं, और इसके घर में 5 लीटर जाएगा। बात सही है, मेरा एक एग्जाम्पल समझाने का है सिर्फ आपको। देखिए, तो ये 2 आदमी 5 लीटर पानी को पिएगा तो उतना लोगों को कमी महसूस नहीं होगा। समझ में आ गया ना? तो यहाँ जनसंख्या नियंत्रित है, जनसंख्या क्या नियंत्रित है। जबकि यहाँ पे 10 आदमी है और 5 लीटर पानी को पिएगा तो क्या कष्ट होगा ही ना, इसको नहीं मिला, इसका पेट नहीं भरा, सबका अलग अलग समस्या होगा। समझ में आ गया ना क्या बोल रहे हैं? सुनिए, तो यहाँ पे जनसंख्या क्या नियंत्रित नहीं है, अधिक से अधिक जनसंख्या, तो यहाँ लोगों को कष्ट हुआ। और एक एग्जाम्पल समझिए, बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है। मान लीजिए 2 आदमी है, इन लोगों को रोटी मिला है 4, कितना रोटी मिला? 4 रोटी। तो 2 आदमी रोटी खाएगा कितना? 2 आदमी अगर 4 को रोटी खा रहा है तो कितना, एक आदमी कितना खा रहा है? 2 को खा रहा होगा। और अभी 10 आदमी 4 को रोटी खा रहा है, 10 आदमी 4 को रोटी खा रहा होगा तो कितना खा रहा होगा? 2/5, 2/5 भाग खा रहा है। समझ में आ गया? थोड़ा से मैथ को लेके चलते हैं, समझ में आ गया? अब ये बड़ा है या ये बड़ा है? तो अधिक मात्रा किसको मिला? जल का, इसको मिला। जल का कमी किसको हुआ? तो जल का कमी इसको हुआ, जिसके तरह अधिक जनसंख्या जहाँ उसको क्या हुआ? जल का कमी हुआ, ठीक है ना? तो हम आपको यही समझाना चाह रहे थे कि जो जहाँ जनसंख्या अधिक मिलेगा वहाँ पानी का खपत ज्यादा होगा, पानी का यूजेज ज्यादा होगा, पानी की मात्रा जो है वहाँ पे कम आएगा। यानी कि हर एक के लिए, हाँ, उस घर में लिमिट जो उसको मिलेगा, लेकिन एक एक आदमी को पानी मिला जाएगा तो बहुत ही कम। आप लोग साउथ इंडियन मूवी देखते हैं, हिंदी मूवी देखते हैं? हाँ, देखते तो हैं भैया, मूवी कौन नहीं देखता? बात तो सही है, आप लोग भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। तो
कभी कभी हम भी देखे हैं, आप भी देखे हैं कि साउथ मूवी में क्या होता है कि कभी कभी एक सीन नहीं आता है कि एक ड्रम लेके आया है पानी का और इतना सारा वुमेन लेडीज लोग गया है पानी लेने, गई है पानी लेने, तो वो लोग इतना ना ड्रम लेके जाता है, तो वहाँ पे कितना जनसंख्या देख रहे कितना। अब मेरा घर में यहाँ चापाकल दिन में खाली रहता है, कोई पानी लेने वाला नहीं है, तो हम लोग की तरफ जनसंख्या तो नियंत्रित में है, हम लोगों को मिल जाता है। हाँ, बाजार में पानी प्रदूषित है। दुमका के जब हम बात करेंगे तो लगभग से लगभग 80% लोगों का घर का पानी पीने लायक नहीं है। 80% से अधिक लोगों का घर का पानी पीने लायक नहीं है। सब किस पे निर्भर है? तो सप्लाई पानी पे निर्भर है। सब किस पे निर्भर है? तो सप्लाई पानी। हाँ, मेरा अगर बोरिंग पानी पीने हमको कोई दिक्कत नहीं, समझे, लेकिन वो लोगों को पानी नहीं मिलता है। जब तक सप्लाई पानी नहीं आएगा तो पिएगा क्या? तो सबका जगह अलग अलग है। तो उसी प्रकार साउथ इंडियन मूवी में आता है ड्रम वाला पानी, जो हम लोग भी खरीदते हैं 25 रुपये लीटर जार वाला। समझ में आ गया? अभी नहीं खरीदते, जब हम कहीं रहते थे तब खरीदते थे। बात सही है। देखिए, जो बाहर में आपको लग रहा होगा पूरा ऑपरेशन में पूरा हंसी हो रहा है, मजाक हो रहा है, धीरे धीरे जो हम लोग पढ़ते थे सेम उसी तरह का फीलिंग आ रहा होगा, आ रहा है। चलिए ठीक है, आगे देखिए। ये तो समझ में आ गया, अधिक जनसंख्या। ठीक, अब इसका चौथा कारण हम लोग आगे चलते हैं 4 नंबर में। तो कोई हमको मतलब कमेंट कीजिए कि क्या हो सकता है 4 नंबर में। सोचिए, हम कमेंट करने नहीं बोलेंगे, हम लाइव नहीं कराते। ठीक, चौथा नंबर में क्या होगा आपको सोचिए, हम आपको 1 मिनट समझ देते हैं। तो ठीक है, जो बच्चे सोचे होंगे बहुत बढ़िया है, जो नहीं सोचे हैं तो मेरे साथ सोचिए, समझते चलते हैं। ठीक, चौथा कारण क्या हुआ? अधिक से अधिक हम लोग जल का, चलो जल तो मिल रहा है, कुछ मात्रा में तो मिल रहा है, अगर हम जल का अधिक से अधिक उपयोग करेंगे, मान लो हमको नहाने में 2 बाल्टी लगता नहीं, आज तो गर्मी है, हम 5 बाल्टी से नहाएंगे, इस तरह जल का शोषण हो रहा है ना। पीने दिया है पानी, फेंक दिया पानी। तुम बच्चा लोग को देखा नहीं, हाथ धोया खाया, उसको बोलेगा बाबू, कितना प्यार से समझाएंगे उसको, बाबू जाकर मग से तुम हाथ धोएगा। हाँ, क्या करेगा? मग से जाकर हाथ धोना, लेकिन नहीं, हम तो डॉन है, हाथ ही धुआ देगा। तो जल का शोषण हो रहा है, अधिक से अधिक उपयोग हो रहा है, जबकि उसका हाथ धोने में कितना, 1 बाल्टी एक मग पानी लगता है, वो पूरा वहाँ जो है ना पूरा पानी का इकट्ठा किया हुआ है, कोई ड्रम में चाहे कोई बर्तन में, तो पूरा बर्तने को बर्बाद कर देता है। तो हो गया, पहला समझ में आया, जल का अधिक शोषण हो रहा है इसमें। जल का अधिक शोषण मतलब समझ, बर्बाद, यानी कि शोषण मतलब एग्जैक्टली जो मीनिंग होता है ना, तो बिना हम लोग कुछ पैसा दिए किसी से काम कराए, यानी कि हम लोग बर्बादी कर रहे हैं उसका। समझ में आ गया? सीधा जो बात होता है, शोषण का मतलब होता है बर्बाद करना, ये नहीं कि डिस्ट्रॉय, तुमको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। हाँ, बर्बाद किया, बर्बाद मतलब क्या, समझ में आ रहा है? एक हम लोग चैप्टर पढ़े थे लेंचो वाला, 10th क्लास का हम लोग पहला चैप्टर पढ़े थे, लेटर टू गॉड पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे डिस्ट्रॉय, उसका फील्ड को डिस्ट्रॉय करते हैं। डिस्ट्रॉय मतलब होता है बर्बाद, कि उसको लगभग बर्बादी करते हैं। हाँ, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे कि शोषण हो रहा है। शोषण मतलब हाँ, इसको भी बर्बाद करते हैं, यानी कि जो पानी को बच्चा जाके डुबा दिया, हाथ चाहे किसी प्रकार से स्विमिंग पूल जाता है बच्चा लोग, बर्बाद कूद देता है, ये कर देता है, वो कर देता है। समझ में आ रहा है ना? तो सेम वही बात है कि हम लोग बर्बाद कर देते हैं पानी को। तो उस प्रकार से भी हम लोगों को जल का शोषण कर रहे हैं, और हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है? तो जल की कमी देखने को मिल रहा है। समझ में आ गया? इस सब का जो है ना, जो मैं हम समझा रहे हैं, इस सब का डिटेल बाय डिटेल हैंड रिटन नोट्स में मिल रहा है। कहाँ पे? तो जाइए, कहाँ पे? रंजित रैज 76 नाम का एक इंस्टाग्राम है, वहाँ पे जाइए, सर्च कीजिए और आप नोट्स लीजिए, नोट्स बनाइए, यहाँ समझिए डेली क्लास में, वहाँ जाके लिखिए। आप देखिए कैसे नहीं आपका नंबर आता, हम आपके साथ खड़े ऐसे खेलते हंसते खेलते हम लोग कहाँ तक जाएंगे? SST में 90 से प्लस जाएंगे, 90 प्लस। मेरा तो SST 90 नंबर था, आपको मेरा रिकॉर्ड तोड़ना है और 90 प्लस लेके आना है बाबू। समझ में आ गया? इंग्लिश में मेरा था 95, इसको तोड़िए। ठीक, इन्हीं हम बोल रहे कि नहीं टूटेगा, हमें होशियार नहीं है, आप भी होशियार है, सबको होशियार। 95 प्लस बहुत ही बच्चा लाता है। समझ में आ गया? तो आप लोग भी ले। चलिए, तो समझ में आ गया, चाहे वो किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ले लिए होंगे, और 2 सेकंड देते, ले लीजिए।
और एक देखो नॉर्मली सा जो टॉपिक इसमें बचा हुआ है कि जल का डिस्कशन हो गया, अगर हम लोग और अगर देखा जाएगा तो इसको मिटा देते हैं हम लोग, तो लिखने की जगह नहीं हो रहा, समझ में आ गया ना। ठीक है, देखिए 5 नंबर में क्या होगा, देखिए अरे सबसे मेन कारण तो हम लोग भूलिए गए, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण, जल प्रदूषण क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, ये पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या, किसी चीज को प्रदूषित कर देते, बर्बाद कर देते। हाँ, उसी प्रकार जल का, जैसे बड़ा बड़ा शहर में देखा होगा कि नदी का पानी पीने लायक नहीं। हाँ, वही मेरा गांव का नदी देखिएगा तो तुम पी सकता है, नहा सकता है, पी सकता है, सब कुछ कर सकता है, समझ में आ गया ना। वही अगर बाजार का नदी देखिएगा, ये नदी देखिएगा, जैसे हो गया दिल्ली तरफ का नदी देखेगा, जो छोटा मोटा नदी, इन यहाँ बोले गंगा का, आजकल गंगा नदी है ना, उसका भी पानी पीने लायक नहीं रहा, तो उसका प्रदूषित होने लगा। अब कैसे हो रहा प्रदूषित, फैक्ट्री में जो होता है कचरा अपघटित जो बचा हुआ अपघटन जो हुआ, तो उसको सीधा नाली के द्वारा नदी में बहा दिया जाता है। अभी देखिएगा दुमका पोखरा सब देखिएगा तो इतना नलिया ला के छोड़ देता है, तो कहाँ का पीने का पानी लग रहा, प्रदूषित हो रहा ना। तो उसी प्रकार से भी हम लोग क्या देखते हैं, जल का प्रदूषण। मान लो आपका बहुत पैसा है, आपका घर में बोरिंग, किसी का घर में तो नहीं ना होगा, उसी के ऊपर निर्भर। हाँ, अगर आप उसका तो बर्बाद कर दे तो उसके लिए जो जल का अभाव हुआ, उसके लिए जल का कमी हुआ क्या, नहीं तो बात वही है, जल प्रदूषण। समझ में आ गया, इसके बारे में डिटेल लिखा हुआ है, आप लोग लिख लीजिएगा, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक, आगे देखिए 5 नंबर हो गया। अब दूसरा नंबर, जो हम पहले ही अधिक वर्षा की वजह से क्या आता है, बाढ़ आता है, तो इसका बाढ़ अच्छा से लिख देंगे दोस्त आप लोगों के लिए, बाढ़, बाढ़। ठीक, देखो बाढ़ से क्या होता है, मान लो पूरा बारिश हुआ, अधिक वर्षा हुआ, बाढ़ आया, बाढ़ आने की वजह से जो नदियों में पीने का पानी लगा रहता है, जैसे मान लो कि कोई गांव का बच्चा है, नदी देखो देखा है तो पी सकता है उसका पानी। हाँ, जब बारिश का दिन में पी सकता है, पूरा मिट्टी मिल जाता है, गंदा चीज मिल जाता है, यहाँ का गंदा, नाली का गंदा, सब बाढ़ क्या लेके नदियां घुसा लेके चल जाता है, तो उस टाइम पी नहीं ना सकते। हाँ, उस टाइम जल को प्रदूषित कर देता है, बाढ़, यही हो गया, समझ में आ गया। इसके बारे में जो लिखे हैं आप लोग पढ़िएगा तो अच्छा से क्लियर होगा। और लास्ट एक इसका बचा हुआ 6 नंबर, देखिए जल का व्यर्थ बह जाना, जल का व्यर्थ बह जाना। मान लो किसी का घर में सप्लाई पानी आता है, अरे सप्लाई ना पानी आ रहा है, मेरा थोड़ी आ रहा है जी, पानी होने तो बर्बाद होगा, भरने दो, टंकी भर गया, गिरने दो पानी। कोई आदमी केयरलेस नहीं होता है, छोड़ देता है पानी। तो जल का अगर हम व्यर्थ बर्बाद करेंगे तो 5 साल बाद खुद रहेगा कि काहे बर्बाद किए थे, मेरा पानी नहीं मिल रहा, बात वही है, समझ में आ गया। ठीक है, अगर जल का हम लोग व्यर्थ बहा जाएगा, जल को बर्बाद कर देंगे, बेकार कर लोग फेंक देंगे, तो पीने का पानी का कष्ट होगा ना, सेम वही चीज है। लिख लीजिए इसको, सब कुछ छोटा मोटा टिप है, हम तो आपको डिटेल में बता रहे हैं, देखिए। देखो माइक की जरूरत है तो हम लेना पड़ेगा आप लोगों को ऑनलाइन कराने के लिए। सुनिए आप आगे मेरा, और हम इधर तो टॉपिक खत्म हो गया कि जल का कमी, जल दुर्लभता का टॉपिक हम लोग खत्म कर चुके हैं, समझ में आया। जल दुर्लभता का टॉपिक जब हम लोग खत्म कर चुके तो इसका आगे एक क्वेश्चन आप लोग सोचते होंगे कि भैया जल नवीकरणीय योग्य संसाधन है या अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। कुछ सोचिए क्या हुआ, जल, इसको मिटा देते हैं, कहाँ रख दिए हैं, ये नहीं मिल रहा है। कि हम क्या बोले, जल के बारे में हम क्या बोले कि ये नवीकरणीय योग्य है, नवीकरणीय है या अनवीकरणीय है। सेम इसका आगे हाथ लगा दो, नवीकरणीय कर दो, को बता सकते हैं कि जल नवीकरणीय योग्य संसाधन है या जल अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। तो ध्यान से सुनिए कि जो जल हो गया और अगर देखिएगा तो वन हो गया, तो ये सब क्या जितना बर्बाद हो रहा है ना उतना बन भी तो जाता है। मान लो मेरा घर में पानी बर्बाद हो रहा है तो समुद्र में तो पानी बर्बाद नहीं हो रहा,
वहां से वाष्प बन रहा है, वहां से बारिश हो रहा है। अधिक बारिश कहाँ से होता है? तो समुद्र का पानी अधिक एवापोरेशन होता है, क्या होता है, वाष्पीकृत होता है, उसके बाद वर्षा होता है। मेरा घर का जो है भाई हमको क्या दिक्कत है, समझा? हाँ, तो इसी प्रकार जल क्या है, वाष्पीकरण। पहले जल यहाँ पे है, मान लो पहले हम बादल बना लिए, ठीक। सोच लो, मेरा हम ड्राइंग का टीचर नहीं है, मेरे सामने नहीं बनता ड्राइंग। सोचिए, मैथ का स्टूडेंट है ना बाबू, मान लो ये बादल है, ठीक। अब बादल से क्या हुआ, बारिश हुआ, कहाँ गिरा, धरती में गिरा। ये मान लेते मेरा घर में गिरा, मेरा घर का बगल में यहाँ समुंदर है, यहाँ समुंदर है, ठीक है। यहाँ मेरा घर से गिरा और सब नाली की तरह से होते हुए कहाँ चले गए, समुद्र में हुआ। अब यहाँ हो गया सूरज भगवान हो गया, वो क्या हुआ, सूरज भगवान हो गया। इसको थोड़ा फेस बना देते ना, सूरज भगवान है, बहुत ही खुश है। देखिए आपके जैसे खुश है, मेरे जैसे खुश है, बहुत ही खुश है। तो ये अपना पूरा प्रेशर लगे, पूरा ताकत लगे, हमसे कोई बच सकता है, पूरा ताकत लगाते। यहाँ का जो जल है ना वाष्पीकृत हुआ, और वाष्पीकृत हुआ क्या हो गया, एक जगह जाके स्टोर हो गया ऐसे करके, और अधिक इसको ठंडा हुआ, मौसम ठंडा हुआ। क्या हुआ, मौसम ठंडा। अभी का मौसम ठंडा, आज का बारिश हुआ। आज धूप हुआ तो नहीं ना हुआ, तो ठंडा था तो बारिश हो गया। किसी दिन धूप होता बारिश होता नहीं ना होगा, जब दिन गर्म रहता है तो बारिश में और इवेपोरेशन होगा। जब अधिक ठंडा हुआ क्या होगा, यहाँ पे कंडेंसेशन होगा, यहाँ पे इवापोरेशन होगा। स्पेलिंग मिला लीजिएगा, मेरा सेंटेंस से बहुत है। इसको कहते हैं वाष्पीकृत, इसको कहते हैं संघनन। ये फिर संघनित होकर क्या बनता है, फिर बादल लगा, फिर बारिश होगा, फिर जाएगा, फिर होगा, सेम इसी प्रकार। नवीकरण क्या है, जो हम लोग यूज कर रहे हैं समाप्त हो रहा है, फिर बंद भी तो जाता है। इसलिए पेड़ क्या, हम लोग पेड़ काटे फिर हो गया, पेड़ काटे फिर लगाएंगे फिर उगेगा, नवीकरण योग संसाधन। तो उम्मीद करते हैं कि आज का मेरा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर टॉपिक समझ में आया होगा तो एक लाइक कीजिएगा, समझे दोस्त। आगे देखिए, अब हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि अगला मेरा वीडियो आने वाला है, बहुत ही जल्द आएगा। समझ में आ गया, आप लोग बने रहिएगा चैनल में। और क्या हम बोल सकते हैं, समझ में आया तो सब बच्चे जरूर मैसेज कीजिएगा, सब बच्चे जरूर कमेंट कीजिएगा, समझ में आया नहीं आया, जो भी आया खुल के। हम नहीं बोलेंगे आपको सब्सक्राइब करने के लिए, हम नहीं बोलेंगे, हमको नहीं फेमस होना है। हम आप ये वीडियो बना रहे तो सिर्फ 10 बच्चे के लिए बना रहे थे, इसके लिए 10 बच्चे के लिए जो मेरे पास पढ़ते थे, हम उसी के लिए, हमको नहीं चाहिए बाहर के बच्चे, ठीक। थैंक यू दोस्तों।